देखो ये पूरी तरह से ना षड्यंत्र है मेरे खिलाफ़, क्योंकि मैं आए दिन कुछ ना कुछ मुद्दा उठाता हूँ जो मतलब के लोगों के हित का रहता है या जिस मतलब सिस्टम के खिलाफ़ रहता है। अभी हम लोगों ने जो SC/ST का जो मुद्दा था वो भी हमने उठाया, जिसके अंदर 20 साल से हमारा मतलब जो बाय लॉज है, मतलब हमको आरक्षण दे दिया, पर उसका जो क्या होता है लॉ बनाना था, लॉ नहीं बनाया। उस मुद्दे को लेकर अभी रिसेंटली वही चल रहा था। ये सब मतलब सिस्टम के अंदर मतलब हमारा लेटरिंग थ्रू सब चल ही रहा है। भले हम आंदोलन मोर्चा नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग पेपर वर्क से मतलब संघर्ष का चालू है। तो ये सब चीज़ को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये सब मतलब मुझे कहीं ना कहीं मतलब आड़ा डालने के लिए सब किया जा रहा है। सर, बहुजन नेता के रूप में आपका नाम जो है उभरता हुआ आ रहा है और बहुजन नेता पर हल्ला होता है। पुलिस जिस तरह से धीमी गति से चल रहा है उस पर मतलब क्या लग रहा है? देखो, अम्बेडकरी मूवमेंट में पहला बहुत एकता थी, लेकिन जब से कुछ जो अम्बेडकरी नेता, जो बहुजन नेता बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए, जिनको लॉलीपॉप दे दिया बीजेपी ने, तो आप किसी अम्बेडकरी मतलब लोगों को मारो भी हो, अत्याचार भी हो, तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। क्यों? कि उनके पास लॉलीपॉप दिया, वो चूसते बैठे हुए। इसके वजह से हमारे पास अगर और भी हल्ला होगा, हमारी जान भी चल जाएगी, तो कोई आदमी हिलेंगे नहीं। क्यों बोलेंगे अरे वो ये है, वो ये ऐसा पार्टी के नाम से, इसके नाम से, जाति के नाम से इन लोग डिवाइड करके इन लोग काम करते हैं। सर, आप पे ही हमला होता है और आप ही के ऊपर क्रॉस केस होता है, या कैसा देखते हैं आप? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, इन लोगों ने उस चीज़ को, जैसा मैंने उनका नाम बोला कि मुझे इस पर डाउट है कि जो कदम ने किया है, तो इन्होंने क्या किया, उसको लिपापोती कैसा करेंगे। तो इन्होंने उस तरह का मतलब, जैसा मैं चला गया 4:30 बजे, अचानक 2 आदमी आ जाते हैं, खुद ही बोलते हैं कि मुझे पांडन ने मारा, और इनका उन्होंने उससे मेरे को बुलाया भी नहीं, कुछ नहीं, क्रॉस केस ले लिया, मतलब मेरे खिलाफ 24 ले लिया, और प्लस क्रॉस तो ले लिया, दिखाया भी नहीं कौन है, क्या है, कैसे लोग थे, क्या नहीं। उसको मतलब पकड़ा भी, उसका रॉड भी रिकवर हो गया, और उसको JC भी हो गया, और उसको बेल भी हो गई। इतनी बड़ी बात है, वो बेल भी हो गई, सोचो, वो भी लोअर कोर्ट से 26। एक पार्टी के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष के साथ ऐसा घटना घटता है, तो उस हिसाब से अगर जनता को देखा जाए तो किस तरह से जनता सेफ है पुलिस के पास? देखो, जनता तो सेफ नहीं। आपने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना पूरा फेलियर है। ये पूरी मतलब एक सरकार जो बनी है, जितने लोग ने बनाया है, आपने देखा होगा टूटी फूटी लोग जोड़ तोड़ की सरकार ये लोग बनाए। भले स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिला भी है, लेकिन आपने देखा होगा इसका मतलब पूरा मेन एजेंडा इनका क्या है, आपको तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्या है कि ये जो कानून व्यवस्था है ना, चरमराई हुई है। ये लोगों ना, सब जितने भी लोग मंत्री लोग बने हुए हैं, सबको ना ED का डर दिखा के ये सब सिस्टम में लाए हुए हैं, और वो लोग डर के मारे ऐसा है। तो ये मुझे नहीं लगता ये मतलब कि लोगों का भला होगा इसका। सर, अगर आपको न्याय नहीं मिला तो अगला कदम क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। देखो, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अब जन जागृति कर रहा हूँ, और मैं अभी सभी भीम सैनिकों को अपील करूंगा कि इस मुद्दे को मतलब शेयर करें, जो मुद्दा चल रहा है उसको शेयर करें, और जो अभी जो सरकार है उसको जगाए। और नहीं उसके बाद भी कुछ होता है या इस पर इंक्वायरी नहीं बैठती है, तो हम लोग जो अम्बेडकर गार्डन है वहाँ पर मतलब 10 दिन का हमने टाइम दिया है, उसके बाद आपको इन्फॉर्म करेंगे। हम उधर भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं, और पूरे महाराष्ट्र से अपने जो भीम सैनिक आके उधर बैठेंगे। सरकार से क्या आपकी डिमांड है? सरकार से ये डिमांड है कि जो मेरा जो अत्याचार हुआ है, जो हो रहा है जानबूझकर, ये मेरा दूसरा हल्ला है। इससे पहले भी 2022 में मेरे पे हल्ला हुआ था, मेरी गाड़ी पे हल्ला हुआ था, उसका मैंने फुटेज भी दिया, तो भी उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं की थी। वो भी ट्रॉम्बे सेक्शन में हुआ था, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई थी। वो भी मैटर ऐसे ही दब के चला गया, नॉर्मल NC लिया उन्होंने, बल्कि फुटेज मिला था, फुटेज किसने तोड़ा उसका फुटेज मिला था, उसको गिरफ्तार भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैं जेल चला गया था, तो वो पूरा मैटर दब गया। उसके बाद अभी वापस आया हूँ, तो अभी दूसरा हल्ला है, पहला हल्ला नहीं दूसरा हल्ला है। अभी भी मतलब पुलिस लिपापोती कर रही है। मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि जानबूझकर हो रहा है मेरे पर, ये सोच समझकर हो रहा है। सर, क्या लग रहा है कि बहुजन समाज का आवाज़ जो है दबाने की कोशिश चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुजन समाज का आवाज़ तो दबाया जाता है, आज से नहीं सदियों से दबाया जाता है। जो भी बहुजन नेता, भी आज मैं पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल हूँ, हर बात पे उनको आंसर दे सकता हूँ, तो ऐसे लोग को लोग नहीं चाहते कि आगे बढ़े। सर, सुरक्षा के मामले में आप असुरक्षित महसूस करते हैं वर्तमान समय में? क्या सुरक्षा के मामले? बिल्कुल असुरक्षित महसूस करता। अभी मैं घर से निकलता हूँ तो डर लगता है, पता नहीं कोई नया चेहरा दिखता है तो पता नहीं कौन होगा, क्या होगा, तो डर तो लगा ही रहता है। बल्कि मेरे परिवार, मेरी 4 बेटी है, मुझे उसका भी डर लगता है। पर उन लोग उनको सुरक्षा नहीं देंगे, हम लोग सुरक्षा नहीं देंगे। ये लोग देते कि इसको जो ऑलरेडी VIP, जो ऑलरेडी जेड सिक्योरिटी, उनको ही सिक्योरिटी बढ़ाते हैं लोग, जिसको ज़रूरत है उसको नहीं देते। सर, इस मामले में क्या आप इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो, री इन्वेस्टिगेशन हो, क्या इसलिए आप जो कोर्ट का रुख करेंगे? मैं इस री इन्वेस्टिगेशन हो, यही तो मेरी मांग है
कोर्ट का रुख नहीं करेंगे, हम पहला सड़क पे उतर के जन जागृति करके सिस्टम को मोड़ने की कोशिश करेंगे। सिस्टम खुद इसकी दखल ले और एक अच्छे ऑफिसर को अपॉइंट करे जो नॉन करप्ट हो और इसका इंक्वायरी करे, जो सच है वो सामने लाए। सर बार बार आपने एक मुद्दा जो है पकड़ के रखा है राजनीति में कि बाबा साहब जी का जिस दिन जो 6 दिसंबर रहता है उसको ड्राई डे घोषित करने के लिए आपने काफ़ी संघर्ष किया है, आगे क्या करना चाहिए? देखो पिछले 10-12 साल से जो बाबा साहब का जो ड्राई डे का मुद्दा, बाबा साहब महापरिनिर्वाण दिवस ड्राई डे के सभी महापुरुषों के इसमें महापरिनिर्वाण दिवस पे ड्राई डे है, तो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस से क्यों नहीं? ये लड़ाई हम लोग पिछले 10-12 साल से हम लोग लड़ रहे, पर हम शांतिपूर्ण ढंग से लड़ रहे, इसके लिए लोगों उसका मतलब सरकार ही मतलब इम्पैक्ट नहीं आता है। सरकार को आदत पड़ गई जो मार तोड़ धोड़ करे मन से जैसा करती है, उस तरह का कोई तोड़ फोड़ करे तो इनको नींद खुलती है। और हम लोग क्या बाबा साहब के सिपाही, हम लोग एक बूंद खून बहाना नहीं चाहते, इसके लिए हमारी आवाज़ जल्दी सुनी नहीं जाती। और कुछ